नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीसीएस एकेडमी में। और यूपी ट्रिपल एससी का पेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ये दिया गया है अथर्ववेद में। जादू टोना वशीकरण आदि का जो भी विवरण है ये अथर्ववेद में दिया गया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वह जो रानी थी वो थी चांद बीवी। 3 नंबर देखेंगे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, तो वह की 15वीं शताब्दी में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो वह युद्ध किया था मराठों ने। 5 नंबर देखेंगे। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, तो किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वह था बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। 6 नंबर देखेंगे। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो वह थे राजा राम मोहन राय को आधुनिक नव जागृति का जनक कहा जाता है और इन्हें आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। 7 नंबर देखेंगे। सिपाही विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था, तो 7 नंबर ये शुरू हुआ था मेरठ से। चलिए 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो वो है अशफाकुल्ला खां। 9 नंबर में जाएंगे। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं, तो किस ईस्वी में शहीद हुई थी? ये 1858 में। चलिए 10 नंबर देखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। यह है आंसर इसका। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो यह आम की एक किस्म है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। 12 नंबर देखेंगे। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। 13 नंबर देखेंगे। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो 13 नंबर में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से निकलता है। 14 नंबर देखेंगे। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में है? यह गुजरात राज्य में है। यहाँ पर दिया हुआ है गुजरात। चलिए 15 नंबर देखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर में कौन सी स्थित है? यह है लोकटक झील। और इसी झील में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे फुम्बडी कहते हैं। चलिए 16 नंबर देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? तो 16 नंबर का जो देख लेंगे वो है टेलीला। 17 नंबर देखेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई, तो वह कब की गई थी? वह की गई थी 1 जुलाई 2017 से। 18 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। 19 नंबर देखेंगे। बिटकॉइन, DASH, इथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने की अनियमित साधनों को नाम दिया गया है, तो कौन सा नाम दिया गया है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। C नंबर हो जाएगा इसका।
20 नंबर देख लेंगे, किस उद्देश्य के लिए भारत द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई? तो यह उद्देश्य है कृषि और सिंचाई। इस तरह के सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो थे सुकुमार सेन। और अभी एक क्वेश्चन पूछा था, शायद पीसीएस में है लास्ट ईयर, कि पहली महिला चुनाव आयुक्त, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा ना, मैं ही बता देता। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। तो यह किससे संबंधित है? यह है डिजिटल, यानी सी नंबर, डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए। चलिए 23 नंबर देखेंगे, दक्षिण भारत का एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। तो वह कौन सा न्यायालय है? मद्रास उच्च न्यायालय। चलिए 24 नंबर देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वह दिलाता है आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपको। ये सरल क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो वो हो गया भाग 3। चलिए 26 नंबर, एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? वह तन्यता, इलास्टिसिटी। 27 नंबर देखेंगे, नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार कहलाता है जरा दृष्टि दोष। 28 नंबर देखेंगे, अतिचालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोप में प्रयुक्त होता है। तो वो क्या होता है? हीलियम। चलिए 29 नंबर, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? तो जो 29 का आंसर है वो है सी, 480। 30 प्रति अम्लों का एक घटक है। तो 30 नंबर देखेंगे, प्रति अम्लों का क्या घटक है? तो NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो यह कब गाया गया था? 1896 में। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इसको। चलिए 2 नंबर देखेंगे, वेल्लोर मठ कहाँ पर स्थित है? तो वेल्लोर मठ जो स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में। 3 नंबर, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था, तो वह था गुलाम वंश। उपनिषदों में भाषा का प्रयोग है, तो किस भाषा का प्रयोग है? वह है संस्कृत। 6 नंबर देखेंगे, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य है, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ये सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? तो वो थे अरविंदो घोष जी। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा इनको।
इनकी फ़िलॉसफी बहुत ही बेहतरीन फ़िलॉसफी है, ऊंचे दर्जे की। चलिए 8 नंबर, वैष्णो जन तो गांधी जी का प्रिय भक्त गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था द्वारा लिखा गया, तो वह लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। चलिए 9 नंबर देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो 7 अगस्त 1905 में की गई। इसका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? तो 10 नंबर में देखेंगे, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किया गया। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो 11 नंबर में देखेंगे, वह है मोटे अनाज या मिलेट्स। चलो, संगई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य में है? राज्य का राजकीय पशु है, तो यह मणिपुर का है। अभी जो इससे पहले हमने लोकटक झील देखी थी, उसी झील पर ये पाए जाते हैं। झील के अंदर ही रहते हैं, जहाँ फुमड़ी रहती है वहीं पर। 13 नंबर देखेंगे, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है, तो कितने डिग्री उत्तर में है? 13 नंबर में देखेंगे 8.4 डिग्री उत्तर में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो है गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। 15 नंबर, नर्मदा और तापी की ओर बहने वाली नदियाँ, तो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं ये अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। इससे पहले के सेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए 16 नंबर देखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा के विक्रय और क्रय से संबंधित है, तो वह है सरकारी प्रतिभूतियों से ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए 17 नंबर देखेंगे, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? तो यहाँ पर 17 नंबर का आंसर है, वो है राजस्व विभाग से। कुसुम योजना 18 नंबर देखेंगे, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो है सौर खेती। ये भारत सरकार की योजना है जहाँ पर सोलर प्लांट वाले पंप दिए जाएंगे किसानों को। 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, वर्ष में शुरू किया गया। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया 1975 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? तो यह है मातृत्व एवं प्रसूति कक्ष देखभाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर में देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं? तो यह है नागरिकता अधिनियम 1955। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो वह कौन थे? वह थे ज्ञानी जैल सिंह। और वीटो कितने टाइप के होते हैं? वीटो 3 तरह के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर में देखेंगे, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। तो 23 नंबर में कहते हैं स्थगन। 24 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। चलिए 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो यह 360 में। 26 नंबर देखेंगे, एक पत्थर एक डोरी से बांधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर में क्या होगा? वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा
स्पष्ट रेखा की दिशा में उड़ जाता है। इसका आंसर बी होगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो किसकी परिघटना है? एक कुंडली के में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए 28 नंबर देखेंगे। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था दिमित्री मेंडलीफ ने, और ये रसिया के साइंटिस्ट थे। चलिए 29 नंबर। रबड़ को वाल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व, तो वो तत्व है सल्फर। 30 नंबर में जाएंगे। रक्तचाप, लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो 30 नंबर का जो आंसर है वो है मेंडुला द्वारा। तो मित्रों, ये थे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनको देखिएगा, और जब आप सफ़र में हों, पेपर देने जा रहे हों, तब आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगाकर सुन सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।